नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती अपने जो सेंटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो है पेपर थर्ड का है। आपको पता है कि जल्दी ही आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और उसमें पेपर थर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं उन क्वेश्चंस को आपको बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताता हूँ जो कि 25 नंबर के पहले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपसे जो पूछा जाता है वो क्वेश्चंस जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेंड आईयूडी गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी और इसकी दो एग्जाम्पल बताइए। देन सेकंड क्वेश्चन इज नेम द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डिजीजेज ऑफ द वुमेन, यानी मेडिसिन की उस ब्रांच का नाम बताइए जो कि औरतों की बीमारियों से संबंधित है। उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, थर्ड इज गिव फुल नेम ऑफ ISI, फुल नेम ऑफ, सॉरी, तो ये जो आपका पेपर है इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि WHO क्या है, यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ का पर्पस क्या है, WHO क्या करता है, इसके DGHS के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है वो कौन होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है इस पेपर के अंदर थर्ड के अंदर, तो पेपर थर्ड के अंदर आपको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न ऑफ इंडिया, और हु इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं उसका हेड कौन होता है, तो आपको पता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है ही इज हेड ऑफ द मतलब डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज। और एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये काउंसिल ऑफ हेल्थ क्या होती है जिसको आपको बताना है। और ये जो आपका बुक है इस बुक में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग इन फील्ड ऑफ हेल्थ। तो इसमें आपको रेड क्रॉस के बारे में बताना है, आपको केयर के बारे में बताना है। इसके सिवाय आपको रॉकफेलर फाउंडेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये जो है इन सब के बारे में बताना है। तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है पेपर थर्ड जो है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार कर लेना है। और उत्तर तैयार कर लेने के बाद में फिर इस पेपर को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन नीति आयोग वाज स्टार्टेड इन इंडिया, नीति आयोग जो था वो कब शुरू किया गया, और उसके बारे में आप बताइए। तो यू हैव टू राइट अबाउट नीति आयोग। और इंटरनेशनल जो हेल्थ है उसमें जो WHO है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसमें व्हाट आर डिफरेंट डिवीजन ऑफ WHO के कौन कौन से अलग अलग विभाग होते हैं, तो उनको आपको
मतलब बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पोस्ट नेटल केयर, और आप पोस्ट नेटल जो केयर है वो किस तरह से देंगे, यानी डिलीवरी होने के बाद में मदर को किस तरह से पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर थर्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और कोई वजह नहीं है कि इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, यानी यूँ समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी में से ही पूछे जाएंगे आपको जो है। हाँ, ये है गिव फुल नेम ऑफ ICDS। तो ICDS का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल नेम ऑफ आशा। तो आशा का पूरा नाम क्या होता है उसको आप बताएंगे। जो होता है एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्मूला ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का पूरा फार्मूला जो है वो क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें 7 अप्रैल भी लिखा है, 1 मई भी लिखा है, 26 जनवरी भी लिखी है। तो आपको इसमें सही आंसर जो है उसको सेलेक्ट करके टिक करना है। सही आंसर है 7 अप्रैल। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिजिबल कपल, ये क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर देना है। तो एलिजिबल कपल वो होते हैं जो 15 से 45 साल की, जिनकी वाइफ की एज होती है। देन वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WHO। तो आपको बताना है कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। देन नेक्स्ट इज RTI एक्ट वाज पास्ड इन 2005, 2008, 2010। तो ये 2005 में पास हुआ था, तो आपको उसको सही बतलाना है। देन नेक्स्ट इज अल्माटा डिक्लेरेशन वाज डन इन 1978, 1977 और 1976। तो इसका आंसर है 78। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कितने समय तक जीवित रहता है। तो इसमें लिखा 120 डेज, 100 डेज और 90 डेज। तो इसका जो रियल आंसर है वो है 120 डेज। देन व्हाट इज लाइफ स्पान ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एक शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है। तो दिस इज इसमें 3 ऑप्शन है, 72 आवर्स, 36 आवर्स और 12 आवर्स। तो इसका जो आंसर है वो है 72 आवर्स। इसके बाद में व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कितने समय तक रहती है ह्यूमन फीमेल को। तो इसमें लिखा है 280 डेज, 240 डेज एंड 300 डेज। तो सही आंसर है इसका 280 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन नॉर्म फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन ए अर्बन एरिया। एक शहर के अंदर मतलब जो नहीं मतलब इन ए रूरल एरिया। तो जो रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें क्या नॉर्म होता है। तो ये करीब 30,000 का होता है। और अगर ये पहाड़ी एरिया है या रिमोट एरिया है तो वहाँ पे PHC का नॉर्म जो होता है 20,000 पॉपुलेशन का होता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है सेंसस इज कंडक्टेड इन 10 ईयर, 5 ईयर और 8 ईयर्स। जनगणना कितने सालों में की जाती है, कितने सालों के बाद की जाती है। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि 10 ईयर्स में किया जाता है। देन हु इज द हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है। तो जिला परिषद का मुखिया प्रधान होता है, जो जिला परिषद का मुखिया होता है। देन विच बेबी विल बी कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी, LBW बेबी। तो जिसका वेट 2500 ग्राम है, 3000 ग्राम है या 3500 ग्राम है, या जो इससे भी कम है, मतलब बिलो 2500 ग्राम, 3000 ग्राम और 3500 ग्राम। तो इनमें बिलो 2500 ग्राम जो है वो सत्य उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा
वो व्हेन PNDT एक्ट वाज पास्ड 2004, 2010, 2008। तो इसमें सही आंसर है 2004। देन हु इज द इलेक्टेड हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? तो इसका आंसर है मेयर। इसके बाद में इसमें ऑप्शन जो दे रखी है मेयर, कमिश्नर और CEO की दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मेथड फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब किसी पुरुष को आप परिवार नियोजन का जो पक्का ऑपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड वासेक्टोमी या नसबंदी। फीमेल में इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो आपको इसमें आंसर देना है वासेक्टोमी। अच्छा, व्हाट इज द परप्यूरियम पीरियड? तो ये जो परप्यूरियम का जो पीरियड है ये कितना होता है? तो इसका आंसर है 45 डेज, 45 डेज आफ्टर द डिलीवरी। देन काजेज ऑफ मैटरनल डेथ इन डिलीवरी इज, वहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक इन्फेक्शन दे रखा है, एक पोवर्टी दे रखी है और एक हेमरेज दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमरेज। अच्छा, इसके बाद में DPT वैक्सीन जो है, इसमें जो तीनों वैक्सीन्स हैं उनका नाम बताइए। तो आपको इसको बताना है डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनस वैक्सीन, DPT। अच्छा, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द फुल नेम ऑफ BCG वैक्सीन एंड फॉर विच पर्पज दिस इज इंजेक्टेड। तो BCG वैक्सीन जो है इसका पूरा नाम है बेसिलस कैलेमाइट एंड गुरिन वैक्सीन, और ये जो है किस एज में इंजेक्ट किया जाता है? तो इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वीक, 1 मंथ और 3 मंथ। तो इसका जो आंसर है वो है 1 मंथ, सॉरी 1 वीक। देन राइट हु इज कॉल्ड इन्फेंट? तो इन्फेंट किसको कहते हैं? तो हु इज बिलो 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर। तो इसका आंसर है बिलो 1 ईयर। देन व्हाट आर काजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी, कॉमन काजेज जो है? तो इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो लिखी हैं। एक तो डायरिया है, एक इसमें न्यूमोनिया है और एक इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है। तो आपको इसमें जो है टिक करना है डायरिया को। रेस्पिरेटरी डिजीज को भी आप टिक कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। अच्छा, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड? नियोनेटल पीरियड कितना होता है? तो इसका 3 ऑप्शन दे रखी हैं, 4 वीक, 3 मंथ्स और इसके लिए 1 ईयर। तो आप इसका आंसर है 4 वीक्स। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रोथ चार्ट एंड वेयर इट इज यूज्ड? तो ग्रोथ चार्ट क्या होता है? तो इसका आंसर है दिस इज द चार्ट विच इज यूज्ड टू मॉनिटर द हेल्थ ग्रोथ ऑफ द बेबी। और ये जो है वेल जो अंडर 4 क्लिनिक्स होती हैं उनमें यूज करते हैं। अच्छा, राइट अबाउट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब आपके जो है समझ लीजिए कि आपके जिसको कहते हैं ना आप, तो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट 3 टायर हेल्थ सिस्टम। तो 3 टायर हेल्थ सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। तो प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ एंड टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके बारे में बताएंगे, सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में बताएंगे, फिर टर्सरी हेल्थ केयर के बारे में बताएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर आपको मैंने बताया था, पहले ग्राम पंचायत होती हैं, फिर पंचायत समिति होती हैं जिनका एक प्रधान होता है, और फिर जिला परिषद होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट में होती है, और इसका जो प्रमुख होता है वो जिला परिषद प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का जो हेड होता है वो प्रधान पंचायत समिति कहलाता है, और गांव में जो
हेड होता है पंचायत का, ग्राम पंचायत का, वो सरपंच कहलाता है। अच्छा, देन जो 36 नंबर का क्वेश्चन है वो राइट शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो इसके बारे में आपको लिखना है। देन अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना क्या है इसके बारे में आप बताएंगे। देन 38 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे और इसका उद्देश्य क्या है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोग्राफी एंड वाई डेमोग्राफिक डाटा आर कलेक्टेड, तो ये जो है आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर इज कॉल्ड बिग डिवाइड ईयर इन डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखी हैं 1901, 1919 और 1948, तो आपको इसमें 1921 जो है उसको टिक मार्क करना है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। इसके बाद में राइट अबाउट द सेफ पीरियड, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में पूछा जा सकता है। देन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ए पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम, तो उसको आपको बताना है। और उसके बाद में आप हाउ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज रजिस्टर्ड, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो आपको इसको बताना है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, तो डेथ सर्टिफिकेट का क्या महत्व है, तो इसके बारे में बताना। और राइट 2 मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, आप बताइए, तो इसमें आपको उनका नाम लिखना है जो दोनों मेथड्स हैं उनका। और इसके बाद में ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क एंड हाउ इट इज डन, तो इसके जो मेथड्स हैं उसको आप को बताएंगे। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिजीजेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड मिल्क, तो जो दूध प्रदूषित है उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन आंगनबाड़ी वर्कर या आंगनबाड़ी। अच्छा, नेक्स्ट इज रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। राइट अबाउट दी जोसेफ बोरे कमेटी, तो जो बोरे कमेटी है उसके बारे में आपको बताना है। राइट डाउन अबाउट बॉम्बे नर्सिंग एक्ट, उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द एम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का उद्देश्य क्या है, आप किस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है वो देख करके आप क्या करना चाहते हैं। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब अबाउट द स्टाफ ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इसका आपको बताना है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। और ये जो आपका पेपर है इस पेपर में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो आपकी डबल एंट्री बुक जो होती है बैंक की मतलब अकाउंट्स की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज एंड डिस्क्राइब या नेम 3 ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जिनके बारे में आपको बताना है। और जन औषधि स्कीम क्या है
व्हाट इज़ द जन औषधि स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज रिलेटेड टू दी, एक मिनट, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंटीनेटल चेकअप एंड व्हाट आर स्टेप्स विच आर टेकन इन द एंटीनेटल चेकअप। तो एंटीनेटल चेकअप क्या होती है, इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, आप क्या क्या जांच करते हैं। हाउ मैनी एंटीनेटल चेकअप आर रिक्वायर्ड फॉर ए फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट। और जो है आपको ये भी बताना है कि ये जो आप एंटीनेटल चेकअप जो होती है वो पेशेंट कहाँ जा कर के करवा सकती है, तो इसके बारे में आपको बताना। और साथ में आपसे इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती हैं और ये किस तरह से पेशेंट के लिए खतरनाक होती हैं। अब व्हाट इज़ नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है। देन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूबॉर्न केयर, तो न्यूबॉर्न केयर के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और एक जो शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो ये आपको लिखना है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स, तो अंडर 5 जो क्लिनिक्स होती हैं उनका क्या रोल होता है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, और ख़ास तौर से जो पूछा जाता है आपका एक क्वेश्चन वो है व्हाट आर द काजेज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी, यानी मदर्स की जो डेथ है वो क्यों होती है। तो इसमें आपको जो कॉजेज लिखने हैं वो आपको पता है, हेमरेज होता है, इसमें एनीमिया होता है, एक्लेम्पसिया होता है, और आपके डिलेड डिलीवरी होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी जिसको होता है, या इन्फेक्शन होना, सेप्सिस होना, ये सब कॉमन कारण होते हैं। या फिर हाइट ऑफ ए फीमेल इज लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो ये भी एक कारण होता है जिसमें कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, यानी बच्चे के सर का और माँ के जो पेल्विस है उसमें से निकलने का जो रास्ता है इसके बीच में मतलब एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाता, जिससे कि ऑपरेशन करके ही बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उन प्रेगनेंसीज में आपको मैंने पहले भी बताया था कि, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एंटीनेटल चेकअप एंड व्हाट आर स्टेप्स विच आर टेकन इन द एंटीनेटल चेकअप। तो एंटीनेटल चेकअप क्या होती है, इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, आप क्या क्या जांच करते हैं। हाउ मैनी एंटीनेटल चेकअप आर रिक्वायर्ड फॉर ए फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट। और जो है आपको ये भी बताना है कि ये जो आप एंटीनेटल चेकअप जो होती है वो पेशेंट कहाँ जा कर के करवा सकती है, तो इसके बारे में आपको बताना। और साथ में आपसे इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती हैं और ये किस तरह से पेशेंट के लिए खतरनाक होती हैं। अब व्हाट इज़ नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है। देन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूबॉर्न केयर, तो न्यूबॉर्न केयर के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और एक जो शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो ये आपको लिखना है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स, तो अंडर 5 जो क्लिनिक्स होती हैं उनका क्या रोल होता है,
तो ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, और ख़ास तौर से जो पूछा जाता है आपका एक क्वेश्चन, वो है व्हाट आर द काजेज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी, यानी मदर्स की जो डेथ है वो क्यों होती है। तो इसमें आपको जो कॉजेज लिखने हैं वो आपको पता है, हेमरेज होता है, इसमें एनीमिया होता है, एक्लेम्पसिया होता है, और आपके डिलेड डिलीवरी होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी जिसको होता है, या इन्फेक्शन होना, सेप्सिस होना, ये सब कॉमन कारण होते हैं। या फिर हाइट ऑफ ए फीमेल इज लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो ये भी एक कारण होता है जिसमें कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, यानी बच्चे के सर का और माँ के जो पेल्विस है उसमें से निकलने का जो रास्ता है, इसके बीच में मतलब एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाता, जिससे कि ऑपरेशन करके ही बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, उन प्रेगनेंसीज में आपको मैंने पहले भी बताया था कि